ये तो हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे पर आँच आती है तो माँ चंडी बन जाती है। ठीक ऐसा ही काजोल की नई मूवी माँ इस इमोशन को हॉरर के साथ मिलाकर हमारे सामने लाती है, जिसमें एक पेड़ के अंदर किसी राक्षस को दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिल दहला देने वाली मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर से। गांव में चारों तरफ काली पूजा का माहौल है। घंटे, शंख और मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं। यहाँ एक परिवार में प्रसव पीड़ा से चिल्लाती हुई एक महिला दिखाई देती है। घर के बाहर दर्जनों लोग जमा हैं। तभी उसे एक लड़का होता है, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी बूढ़ी दाई डरते हुए कहती है कि इस बार फिर से बेटी हुई है और इस गांव में जो भी लड़की जन्म लेती है उसे द्वैतों को सौंपना सौंपना पड़ता है। द्वैत एक वन राक्षस होता है। तभी गांव का पुजारी कालीचंद कहता है, परंपरा तोड़ने का मतलब है गांव पर द्वैतों का प्रकोप बुलाना। ये बात सुनते ही अगले ही पल बच्ची को मां की गोद से छीनकर जंगल में ले जाया जाता है। वहां आग जल रही है और एक भयानक द्वैतों की मूर्ति खड़ी है। बच्ची की बलि चढ़ा दी जाती है। वहीं उसका जुड़वा भाई बचा लिया जाता है। उसका नाम रखा जाता है शुभंकर। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि अब शुभंकर बड़ा हो चुका है और अपनी पत्नी अंबिका और 12 साल की बेटी श्वेता के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। लेकिन श्वेता बार बार अपने पिता से जिद करती है कि क्या पापा हम कभी चंद्रपुर जाएंगे। शुभंकर सख्ती से मना करता है क्योंकि वहां हमारे लिए कुछ नहीं बचा श्वेता। वह गांव और उसकी परंपराएं बहुत खतरनाक है। वो हमें जीने नहीं देगी। लेकिन श्वेता एक पेड़ की फोटो अपने टेबलेट में सेव कर लेती है। एक दिन शुभांकर को खबर मिलती है कि उसके पिता का निधन हो गया। ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है और अकेला ही गांव लौटता है। वहां उसका सामना गांव के सरपंच जयदेव से होता है। शुभंकर जयदेव से कहता है, मुझे गांव के सारे रिश्ते खत्म करने हैं। इस पुश्तैनी घर को भी बेचना है। रात को शुभंकर अपने पुश्तैनी घर में सोता है। लेकिन जैसे ही वह आंख बंद करता है उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बच्चों के रोने की आवाजें, झाड़ियों में खड़खड़ाहट और दरवाजे पर किसी के नाखून घसीटने की खौफनाक आवाज। अचानक कमरे की खिड़की खुलती है और बाहर लाल आंखों वाला एक डरावना साया नजर आता है। द्वैतो। इसके बाद शुभंकर इसी रात अपने घर को जाने के लिए निकलता है। लेकिन बीच रास्ते में ही उसे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। डर के मारे वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज उसके पास नहीं जाती है। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर बाहर भागता है, लेकिन जंगल में फंस जाता है। वहां उसकी चीखें सुनाई देती हैं और वह कभी वापस नहीं आता। शुभांकर के गायब होने के बाद अंबिका और श्वेता गांव पहुंचते हैं। गांव में कदम रखते ही अंबिका को अजीब सी बेचैनी होती है। लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। श्वेता उत्सुकता से गांव घूमना चाहती है, लेकिन अंबिका उसे रोकती है। श्वेता, इस जगह में कुछ ठीक नहीं है। गांव की बूढ़ी औरत विभा रानी अंबिका से कहती है, यहां बेटियां जैसे ही बड़ी होती हैं द्वैत तो उन्हें ले जाता है। श्वेता का पहला पीरियड शुरू होता है और उसी रात द्वैत तो उसके सपने में आता है। धीरे धीरे श्वेता अजीब हरकतें करने लगती है। रात को नींद में चलना, बड़बड़ाना और जंगल की तरफ खींचती चली जाना। अंबिका अपनी बेटी को बचाने के लिए विभा रानी से मदद लेती है। विभा उसे बताती है, यह राक्षस कोई और नहीं, रक्त बीज का वंशज है। इसे हराने के लिए हर बूंद खून को जलाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंबिका अपनी बेटी के लिए वो सब करती है जो उसे बताया जाता है, और वही है जो उस गांव को उस राक्षस से बचा लेती है। इस मूवी में हम काजल का वो रूप देखते हैं जो वो अजय देवगन को पता होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।